अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है और हम अडयाला जेल जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में एजेंसियों ने ले लिया। एजेंसियों का क्या काम है? जब हम कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल की जगह वहाँ अडयाला को ISI के ऑफिशियल्स चला रहे हैं, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। तो अब अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, गलत बयानी पे मबनी है। आप ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है कि आप ये कैंसिल नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। और जहाँ तक बाकी अज़हर मिशवानी के भाइयों का ताल्लुक़ है, बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं कोर्ट ने और सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, IG को पर्सनली तलब कर लिया अगेन और ट्यूसडे तक का टाइम दिया कि या तो वो लाएँ, पूरी एफर्ट्स करें और अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया इन पर्सन कि वो आएँ और इनको ट्रेस करें। और ना सिर्फ ये कि इनको प्रोड्यूस होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो उनके ख़िलाफ़ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। देखें, इस वक्त हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान आर्डर में लिखा हुआ है, पाकिस्तान तक तरक्की कर सकता है जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब इस मुल्क में आप कानून और इंसाफ का इस तरह सरेआम कत्लेआम करेंगे तो कोई मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ना ही आपके मुल्क की रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स अपग्रेड होगा। ये बल्कि डाउन ग्रेड ही हो सकता है, अपग्रेड नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से एक अच्छा है और हमें तवक्को है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्यूसडे से पहले वो आ जाएंगे। और अगर ना आए, बहरहाल कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। अच्छा सर, ये अडयाला जेल में कल डिप्टी सुपरिटेंडेंट की को हिरासत में लिया गया कि बानी PTI की मामलत कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में एजेंसियों ने ले लिया। एजेंसियों का क्या काम है? जब हम कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल की जगह वहाँ अडयाला को ISI के ऑफिशियल्स चला रहे हैं, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। तो अब अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, गलत बयानी पे मबनी है, अब इनके पास कोई और रीज़न नहीं है तो इस तरह के हथकंडों पे उतर आए। तो मैं ये उनसे पूछता हूँ कि एजेंसियों का क्या रोल है? अगर कोई है तो IG प्रिजन्स या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो नोटिस करेगी, उसको दिफा का मौका मिलेगा। आप लोगों को उठा लेते हैं, यानी उठाया जाना बाई द एजेंसीज इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम। ये शो करता है कि इसमें बदनीयती है और इस बदनीयती की बुनियाद पर आप इस बंदे को उठाते हैं और उससे कोई ना कोई झूठी सच्ची स्टेटमेंट देंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका कार गलत है। हम कहते हैं कानून का रास्ता अडॉप्ट करें। वो तो 4 महीने हो गए हैं, वो तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। पहले OST था, अभी किसी और जगह पे लगा हुआ था, वो तो यहाँ था ही नहीं। तो आपने उसको किस खाते में उठा दिया? और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या रोल है इसमें? ये सारा झूठ का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है और हम अडयाला जेल जा रहे हैं। आकर मैं आपको अपडेट दूंगा खान साहब ने क्या बातें की और क्या प्रोसीडिंग हुई। आज जो आखिरी गवाह हैं उनके ऊपर नैब की तरफ से जो आखिरी गवाह हैं उनके ऊपर आज क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। इसके बाद हमारे गवाह जो हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी और गवाही करवाई जाएगी। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स। एक गवाह ने भी खान साहब या बीबी साहबा के ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट का कोई गवाही देते हुए बात नहीं की, यानी ये मुकदमा झूठा बनाया गया, फिर झूठे गवाह लाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह जुबैदा हो या परवेज खटक हो या आजम खान हो, किसी एक ने भी जो वो केस बना कर आए थे उसके मुताबिक वो गवाही नहीं दे पाए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब के नोटिस जो पहले बीबी साहबा को खान साहब को भिजवाए गए थे, उन नोटिस को चैलेंज किया गया था। उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है और साथ ही जो गैर कानूनी गिरफ्तारी खान साहब की और बीबी साहबा की डाली गई थी, उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ भी दरखास्तें दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो सारा मैटर क्लब करके और उस तमाम मामले के ऊपर समाअत है। गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली गई थी, तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है। मौजूद अदालत ने लास्ट हियरिंग के ऊपर भी कहा कि 108 गिफ्ट हैं, तो आप जो है वो हर दफा नया केस स्टार्ट करेंगे, नया केस शुरू करेंगे, फिर सजा देंगे। कितनी दफा सजा देंगे, कितनी दफा ये केस बनाएंगे, कितनी दफा केस चलाएंगे?
یعنی ایک جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کارروائی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کہ جنگل کا قانون ہے اور ٹارگٹ خان صاحب ہیں، پھر جب وہ ٹارگٹ وہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہوں، پارٹی ہو، فیملی ممبران ہوں، جو بھی ہوں، تو ہر ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ ہے۔ مزید میں آپ کو خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو دوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، ابھی اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے اور ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔ آ کر میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا خان صاحب نے کیا باتیں کی اور کیا پروسیڈنگ ہوئی۔ آج جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر نیب کی طرف سے جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر آج کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گواہ جو ہیں ان کی لسٹ دی جائے گی اور گواہی کروائی جائے گی، اس کے بعد فائنل آرگومنٹس۔ ایک گواہ نے بھی خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے اوپر فائنینشیل بینیفٹ کا کوئی گواہی دیتے ہوئے بات نہیں کی، یعنی یہ مقدمہ جھوٹا بنایا گیا، پھر جھوٹے گواہ لائے گئے، اور الحمدللہ زبیدہ ہوں یا پرویز خٹک ہوں یا اعظم خان ہوں، کسی ایک نے بھی جو وہ کیس بنا کر آئے تھے اس کے مطابق وہ گواہی نہیں دے پائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نیب کے نوٹسز جو پہلے بی بی صاحبہ کو خان صاحب کو بھجوائے گئے تھے، ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے، اور ساتھ ہی جو غیر قانونی گرفتاری خان صاحب کی اور بی بی صاحبہ کی ڈالی گئی تھی، اس غیر قانونی گرفتاری کے خلاف بھی درخواستیں دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ سارا میٹر کلب کر کے اور اس تمام معاملے کے اوپر سماعت ہے۔ غیر قانونی گرفتاری ڈالی گئی تھی، توشہ خانہ پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے۔ معزز عدالت نے لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی کہا کہ 108 گفٹ ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہر دفعہ نیا کیس سٹارٹ کریں گے، نیا کیس شروع کریں گے، پھر سزا دیں گے، کتنی دفعہ سزا دیں گے، کتنی دفعہ یہ کیس بنائیں گے، کتنی دفعہ کیس چلائیں گے۔ یعنی ایک جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کارروائی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کہ جنگل کا قانون ہے اور ٹارگٹ خان صاحب ہیں، پھر جب وہ ٹارگٹ وہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہوں، پارٹی ہو، فیملی ممبران ہوں، جو بھی ہوں، تو ہر ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ ہے۔ مزید میں آپ کو خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو دوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، ابھی اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے اور ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں ایجنسیوں نے لے لیا، ایجنسیوں کا کیا کام ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جگہ وہاں اڈیالہ کو ISI کے آفیشلز چلا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی، تو اب اگر اس نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط بیانی پہ مبنی ہے۔